यदि ग्लास हरे रंग के हैं तो हरा कलर, काले रंग के तो काला कलर, व्हाइट कलर के तो जैसा वैसा। ज्ञानी सिर्फ ऐसे ही करता है, कोई कलर नहीं करता, जैसी दुनिया वैसी देख लेता है। भिक्षुक ने, दोनों ने नदी पार कर ली। मजे की बात, स्त्री को उतार दिया, भिक्षुक अपने रास्ते, स्त्री अपने रास्ते, आश्रम में पहुंचे। भिक्षुक अभी भी बात नहीं कर रहा है, अभी भी चिढ़ा हुआ है बहुत। रात भर उसके पास सोया भी नहीं कि तू खतरनाक आदमी, मेरे को भी बिगाड़ देगा, तेरी संगति में रहूंगा तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। देख तूने आज स्त्री को कंधे पे उठाया, कल तू सिर पे बिठा लेगा, परसों घर पे ले आएगा, ये संगति का दोष होता है। उस भिक्षुक ने कुछ कहा नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। अच्छा कुछ नहीं बोलो, रिएक्ट भी नहीं करो किसी का, क्रोध का क्रोध बढ़ता है खतरनाक। इस भिक्षुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगी, कुछ रिएक्शन भी नहीं आ रहा है। 3-4 दिन बाद हुए, बोला आज तेरी मैं शिकायत ही करूँगा, कुछ बात बोला भी नहीं तूने, एक बार भी नहीं कहा कि गलती हो गई। तो उस भिक्षुक ने बोला हुआ क्या? बोला अब तो इनोसेंट बन रहा है, तेरे को सारा मालूम, तूने परसों क्या किया। तो भिक्षुक बोला मुझे नहीं ध्यान है, तू बता क्या किया। बोला तूने वहाँ स्त्री को कंधे पे बिठाया और पूरा नदी पार कराई, ये गलत किया तूने। तो भिक्षुक ने हंसते हुए कहा कि अरे उस परसों तो उस नदी में मैंने जो स्त्री बिठाई थी उसको तो मैं उतार भी चुका, अभी भी उसको तो परसों उतार दिया मैंने नदी के किनारे। तेरे दिमाग में तो अभी भी चढ़ी हुई है वो, तू अपने दिमाग से कब उतारेगा। असली दिमाग कर्मेंद्रियों के संयम करने का नहीं है, असली जो बात सवाल है वो मन जो इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, जो इंद्रियों को चला रहा है। कौन बोल रहा है कि वहाँ चलना है, कौन बोल रहा है ये करना है, कौन बोल रहा है ये देखना है, कौन बोल रहा है स्वादिष्ट भोजन चाहिए, कौन कह रहा है कानों से कि मुझे अच्छा संगीत चाहिए। जो पीछे देख रहा है भगवान, उसकी बात। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से दमन करता है, बाहर से जो रोकता है और मन में जो स्मरण करता रहता है, उसको भगवान ने मूढ़ कहा और उसको भगवान ने मिथ्याचारी कहा। मूढ़ शब्द के बारे में मैंने आपको बताया। मिथ्या जो है वो बुद्धू में भी नहीं आता, बुद्धिमान में भी नहीं आता। मिथ्या एक द्वंद्व वाला शब्द है। मिथ्या शब्द जो है भी और नहीं भी है। मिथ्या शब्द का मतलब जिसका कोई अस्तित्व, जैसे अंधेरा है वो मिथ्या है, क्योंकि अंधेरे को ना पकड़ सकते हैं, ना ला सकते हैं, ना किसी चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं धक्का मार। लेकिन अंधेरा है, अंधेरा नहीं हो, अंधेरे में हम चलना भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, गिर जाते हैं, डर लगता है। जो नहीं है उससे हम सब हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। मिथ्या एक उसी से मिलता जो, यानी कि वो आदमी बाहर से लगता है सर्वश्रेष्ठ, उसको लगता है कि मैंने सब चीज़ों से, देखो कोई व्यसन मेरे अंदर नहीं है, सब चीज़ें दूर दूर हैं। जैसे मैंने आपको स्वामी राम तीर्थ की बात बताई थी ना, कि सारी दुनिया मिलने आती थी, आराम से मिलते थे। एक दिन देख लिया पत्नी और बच्चे मिलने आ रहे, तुरंत पर्दा डाल दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। सरदार जी ने कहा ऐसा क्यों? बोला ये मेरी पत्नी है। तो सरदार जी बोले सबके लिए यदि आपके दरवाजे खुले हैं तो पत्नी के लिए क्यों नहीं? बोला नहीं ये मेरी पत्नी है। तो बोला साधु जीवन इतने वर्ष बीत गए, अभी भी आपको लगता है ये मेरी पत्नी है? तो मेरेपन तो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ आपका। ये स्त्री क्यों नहीं है और स्त्रियों की तरह? ये इसमें अभी भी मेरापन जुड़ा है, इसका मतलब अभी भी आप पूर्ण साधुत्व को प्राप्त नहीं है। मेरी पत्नी इसका मतलब मेरे को डिगा सकती है। और बात हुआ भी वही। स्वामी राम तीर्थ जी लिखते हैं 1 हफ्ता लगा मेरे को वापस साधुपन में वो बच्चे का गोद में आ जाना, वो पत्नियों का मोटे मोटे आंसुओं से रोना, 1 हफ्ता तक मेरा मन नहीं लगा उस चीज़ में, फिर साधना में। तो मेरापन खतरनाक। भगवान अर्जुन की कमजोर नस को पकड़ रहे हैं कि तू हाथ पैर से धनुष बाण मत गिरा, तू पीछे रथ के हिस्से में बैठ गया, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। असली चीज़ है कि तेरे को जो चला रहा है उसको तू कंट्रोल कर ले। वहीं पर तेरी चोट की भगवान ने कि मैंपन वहाँ छोड़ दे। तू युद्ध नहीं कर रहा है, तेरे से युद्ध हो रहा है, तेरे शरीर से माध्यम से ये युद्ध चल रहा है। जिस दिन तू ये समझ लेगा उस दिन तू युद्ध करेगा और युद्ध के परिणाम से भी नहीं डरेगा। सामने तू मरेगा या तू मारेगा, दोनों में ही तू समान रहेगा। तू मरते समय भी खिलेगा और तू मारते समय भी तेरा मन का कमल खिलेगा। दोनों स्थिति में भागने में तेरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए तो युद्ध से भाग मत। अर्जुन को भगवान ने बहुत 3 श्लोकों के माध्यम से बहुत सुंदर ये संदेश दिया। हम सब लोगों के जीवन में भी यही है। बहुत क्रांतिकारी बातें हैं कि असली सवाल मन का होता है। यदि मन में चिंतन चल रहा हो और बाहर से हमने रोके हुए चीज़ों को, गलत चीज़ों को, तो इसका मतलब अभी भी भरोसा करने जैसा नहीं है। स्वामी करपात्र जी महाराज जी ने, उड़िया बाबा ने और भी बहुत संतों ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरा शरीर जल भी जाए और राख और हड्डी बचे तो भी ये भरोसा मैं नहीं कर सकता कि मेरे शरीर से काम और क्रोध निकल गए, हड्डी में भी। इसलिए ये व्यक्ति को जीते जी कभी ये अपने आप पे भरोसा नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं,
आप पढ़ते हैं शास्त्रों में 60,000 वर्ष तक तपस्या की, उम्र लंबी होती थी पहले। तो भी विश्वामित्र को लगा अब तो मैं जितेंद्रिय हो गया। मेनका अप्सरा आई, 5 मिनट में सब किए धरे पे पानी फेर दिया उसने। तो ये इन चीज़ों को जीतना इनको बहुत मुश्किल है, कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए इंद्रियों पे। और भी राजा ययाति का प्रसंग आप सुनो, इतने वर्षों तक उन्होंने दुनिया के सुख को भोजा, बूढ़े हो गए बेचारे, मन की तृप्ति नहीं हुई अभी भी, सोचते इंद्रियों से और सुख ले लूँ। बेटों से कहा अपनी उम्र दे दो, बेटे नहीं माने। छोटा बेटा यदु ने बोला मेरी उम्र ले लो, क्योंकि जब आप ही को मैं प्यासा देख रहा हूँ कि आप अभी तक प्यासे हैं, अभी तक अधूरे हैं, तो मेरी भी जवानी किस काम आएगी, मैं बाईपास निकल जाता हूँ। तो मेरी जवानी आप रखो अपनी तरफ। उससे भोगा तो फिर भी मन तृप्त नहीं हुआ, तो अंत में कहना पड़ा राजा ययाति को, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिपद्यते। कामनाओं को भोगने से कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। कैसे? बोले जलती हुई अग्नि में कोई एक एक बूंद घी की डालता रहे और सोचे अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि नहीं बुझेगी, एक एक बूंद भी उस अग्नि को जला के रखेगी। कामनाओं को भोगने में नहीं, संयम में भी नहीं। मजे की बात भगवान यहाँ कहते हैं, बस होश पूर्वक कामनाओं को भोगा जाए तो मन कमज़ोर पड़ जाता है। जहाँ चेतना, जहाँ बोध जाता है, वही चीज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जितने भी काम हमसे गलत और सही होते हैं वो बेहोशी में ज़्यादा होते हैं। इसलिए आज आप जितने भी देखो क्राइम 80 से 90% जो क्राइम रेशियो में देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जो 80 से 90% तक जो क्रिमिनल लोग हैं वो या तो ड्रग्स ले रहे होते हैं, या कोई और नशा, मरीजुआना होगा, कोई कुछ और चीज़ें होंगी, शराब होगा। बिना बेहोशी से बड़ा क्राइम नहीं हो सकता। कई लोगों को मैं देखता हूँ ड्राइविंग भी करने जाएं कुछ तो गुटखा मुंह में डाल लें, छोटा सा नशा है, उनको लगता है एक अच्छा कंफर्टेबल फील होता है, वो कंफर्टेबल छोटा सा नशा। कोई भी काम करना हो, बुरे से बुरा काम, बेहोशी जरूरी है, होश में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हत्या करने वाले का वो समय निकाल दिया जाए, जब आदमी किसी की हत्या कर रहा है तो वो आदमी दूसरे क्षण में हत्या नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बेहोशी टूटेगी। तो इसलिए हर आदमी, जब आदमी क्रिमिनल जब अदालत में खड़े होकर कहता है कि जज साहब मैंने ये नहीं किया, मेरे से हो गया, तो वो कम से कम 50% सही भी बोल रहा है इस मायने में, क्योंकि जब वो कर रहा था तब वो इस अवस्था में नहीं था जिस अवस्था में कोर्ट में खड़ा हुआ बात कर। 50% क्रिमिनल नहीं होते हैं, बेहोशी में उनसे काम, भगवान उसी बेहोशी की तोड़ने की बात कर। इसलिए बेहोशी में बुरा कर्म और बेहोशी में अच्छा कर्म दोनों ही का महत्व नहीं होता, क्योंकि जब होश आता तो भी गिल्टी फीस होती, और बेहोशी में कोई बुरा कर्म भी, हाँ इतना अच्छा हो तो बेहोशी में अच्छा कर्म कर लिया जाए तो भी अच्छे मार्ग पे जाने के लिए प्रेरणा बन सकता है। बेहोशी में इतना फ़ायदा है। लेकिन बेहोशी में बुरा कर्म, हमेशा हमसे बुरे कर्म बेहोशी से ही होते हैं। भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियों को जो रोक लेता है, इंद्रियों को जो संयम कर लेता है, कि मेरे को आँख बिगाड़ रही तो मैं आँख पे पट्टी बांध लेता हूँ, मेरे को हाथ बिगाड़ रहे हैं, किसी पे मेरे हाथ चल जाते हैं मैं हाथ बांध लेता हूँ कार्ड। कोई और इंद्रिय से यदि कुकर्म हो रहा है, आदमी उस इंद्रियों को हटाने की कोशिश करेगा, मन को कहाँ ले जाएगा, ड्राइवर को कैसे कंट्रोल करे, फिर वो अंदर आत्मा, वो अंदर ही अंदर युद्ध चलेगा, वो चीज़ें अंदर अंदर होंगी, अंदर एक्सप्लोजन होंगे, और अंदर का विस्फोट बाहर के विस्फोट से ज़्यादा भयंकर होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। भगवान अर्जुन को बाहर से बचाना चाह रहे हैं। और इसी की मैं एक छोटी कहानी मैं आपको सुनाऊं कैसे हो सकता है। एक बार गोपियां को पता चला कि दुर्वासा ऋषि आए हैं नदी के पार, तो लोगों ने, उन्होंने घर वालों उनका उनको भोजन करा के आ जाओ। छोटी सी कहानी है, इसके बाद मैं कथा को विराम दूंगा। तो गोपियां भोजन कराने जाती हैं, नदी किनारे आती हैं तो पता लगा यमुना में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है, यमुना कैसे जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा हम कैसे पार जाएं, उधर यमुना में बाढ़ आ गई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला उनसे जाके यमुना से कहना कि कृष्ण ने आज तक किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं किया हो तो यमुना मेरे को रास्ता दे दे। गोपियाँ बोली कितने झूठे हो तुम, रासलीला चल रही है, सब कुछ चल रहा है और तुम कह रहे स्त्री का स्पर्श नहीं किया। भगवान बोले तुम जाके बोले तो सही। यमुना की जाके किनारे बोला यमुना यदि भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं किया हो तो आप मेरे को रास्ता दे दो। एक बोलने की देर थी, यमुना ने पूरा रास्ता दे दिया, 2 फाटों में यमुना बट गई। गोपियों को आश्चर्य लगा बड़ा, लेकिन मन में करती क्या, भोजन कराना है, दुर्वासा जैसे ऋषि को लेट नहीं होना चाहिए। बेचारी भोजन लेके भागी, दुर्वासा को भोजन करवाया और दुर्वासा ने भोजन कर लिया। वापस आने लगी तो फिर से वही यमुना बह रही है।
तो ऋषि दुर्वासा से कहा कि अब हम वापस कैसे जाएं। दुर्वासा ने कहा कि आई कैसे थी। बोला ऐसे से आए थे। कृष्ण ने कहा था किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं किया हो तो यमुना रास्ता दे दें। तो वो तो कह दिया, रास्ता मिल गया अब इधर से। तो दुर्वासा बोले चलो अब जाके बोलना ऋषि दुर्वासा ने आज तक एक भी अन्न नहीं खाया हो जीवन में कभी, तो यमुना रास्ता दे दें। तो गोपियों को अब तो बहुत ही ज़्यादा ये लगा ये तो मामला बिल्कुल हमारे सामने इन्होंने भोजन किया, नए नए पदार्थ खाए, अब कहते हैं उधर कृष्ण को तो मानते हैं चलो झूठे थे, यमुना इन्होंने कुछ जादू कर दिया, पर ऋषि होकर झूठ बोलते हैं। अब कहने की हिम्मत तो नहीं हुई। दुर्वासा बोले कन्फ्यूज मत हो, जाके कहो तुम। फिर से जाके उन्होंने कहा यमुना से जैसे ही कहा ऋषि दुर्वासा ने कभी जीवन में अन्न का दाना भी नहीं खाया हो तो यमुना रास्ता दे दे। यमुना ने फिर रास्ता दे दिया, पार आ गई। लेकिन मन में बेचारी बहुत दुविधा में भगवान श्री कृष्ण के पास आके पूछती हैं कि ऐसा कैसे है, आपको हम रात दिन देखते हैं, आप रासलीला कर रहे हो, गलबैयाँ देख के नाच हो रहा है सब कुछ, फिर भी आप, और दुर्वासा ने मेरे सामने इतना भोजन किया फिर भी। तो भगवान ने कहा कर्मेंद्रिया ने, जो ये श्लोक है, कर्मेंद्रियों को नहीं रोका, मन को रोका। हो मन से तुम्हारा स्पर्श हो रहा है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर चाहे जो मर्जी सामने हो, मालपूड़े भी खाने को आए, रसगुल्ले भी खाने को आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिह्वा की डिमांड यदि है तो फिर हर चीज़ आपको दूषित कर देगी। फिर फलाहार में भी दोष है। और यदि मन में कोई कामना नहीं है तो बड़े से बड़ा चीज़ में आप बैठे हुए कुछ भी खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अर्थों में उपवास की भी महिमा है। यदि उपवास चल रहा है और मन में खाने की कामना चल रही है तो वो उपवास नहीं रह जाता। और बाहर से खूब खा रहे हैं और मन में उपवास यदि चल रहा हो तो वो व्रत का पूरा फल मिलता है। दुर्वासा ने मन ये सोच के खा रहे हैं, शरीर के लिए ज़रूरत है, जो भी आ जाए। तुम कल को उनके लिए खीर ना ले जाके सादा साग ले जाती तो भी वो उसी मन से खाते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने खीर को भी नहीं छोड़ा है, उन्होंने साग को भी नहीं छोड़ा। वो जानते हैं शरीर की भूख है, शरीर को मिल रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा को। इसलिए दुर्वासा ने इस अर्थ में एक दाना भी आज तक नहीं खाया, क्योंकि आत्मा का भोजन वो है ही नहीं जो तुम लेके गई थी। और कृष्ण ने तुम्हारा किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, क्योंकि कृष्ण जिस तत्व का नाम है वहाँ पर ना स्त्री बचता है ना पुरुष बचता है। ये तो शरीर के खेल हैं, इंद्रियों के खेल हैं। इनसे जो पार निकल जाता है अर्जुन, वो मन में ना तो मिथ्या बचता है ना मोड़ बचता है, परम ज्ञानी हो जाता है। इसलिए अर्जुन, कर्मेंद्रियों को तो संयम करने की कोशिश मत कर। कर्मेंद्रियों के पीछे जो कर्ता भाव है उसको छोड़, मैं करता हूँ ऐसा छोड़ दे और तू इसमें युद्ध में प्रवृत्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो गीता माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, राम राम जी, राम राम जी। और धन्यवाद जी, थैंक यू जी, राम राम जी। अच्छा अच्छा, हाँ, ये बताते रहना जब भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूँ। यदि आप लोगों ने समझ में आए तो फिर फ़ायदा नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर यही रखेंगे फिर हर बार। नमस्कार जी, राम राम जी, जय हो जी, जय, राम राम जी, राम राम जी। ओम नमः शिवाय।